पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल लैटिस है उसके बारे में कुछ पढ़ा, जिसमें कि तुम देखा होगा कि क्रिस्टल सिस्टम हम लोग के कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, जिसका कि तुमने बाद में जो कि मैंने बोर्ड पर जल्दीबाजी में लिख भी दिया था कुछ नाम, जो कि तुमने किताब से याद भी कर लिया होगा या तुमने जो भी है तुम्हारा राइट स्टूडियो के नोट से उस पर भी देख सकते हो, क्या करके राइट स्टूडियो जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी तुम्हारा सारे का नोट्स मिल जाएगा और इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो आज उसको देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ाई किया, तो उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो जो हमने याद किया था जो कि क्रिस्टल सिस्टम तुम्हारा था, पहले क्यूबिक था, आज उसका सब फुल फॉर्म था, आई होप कि तुमको याद होगा। अब जहाँ तक कि उसको याद करने के बाद उसको शॉर्ट फॉर्म से जरा याद कर लेते हैं। C फॉर क्यूबिक, CTOHRMT। तो ये क्या हुआ, 7 लेटर तुम्हें लिखे हुए हैं। तो C किसके लिए स्टैंड करता होगा, ये क्यूबिक होगा। C फॉर क्यूबिक, जो पिछले में जो फुल फॉर्म तुमने पढ़ा होगा उसका तुम उपयोग कर सकते हो याद करने में। C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, C T टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरम्बिक, CTOH स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल, CTOH, R फॉर रोम्बोहेड्रल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। तो तुमको याद होगा, तो पिछले में जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म नहीं बताया गया, क्योंकि तुम उसमें से याद करोगे तुम, जैसे कि कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म ही याद कर लेते हैं। CTOH यहां तक एक बार याद कर सकते हो, CTOHRMT। तो शॉर्ट फॉर्म अगर तुमको आपको नाम फुल फॉर्म पहले वीडियो में याद हो गया होगा, तो आज शॉर्ट फॉर्म से तुमको जो भी दिक्कत है वो याद कर सकते हो। CTOHRMT 2-4 बार तुम प्रोनाउंस करो तुम्हें याद हो जाएगा, CTOHRMT। अब देखो इसमें से तुम एंगल भी तुम देखोगे, तुमको क्यूबिक का तो सबको पता होता है, A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। तो जो पहला तीनों है उसमें एंगल 90 रखा ही गया है। इसमें तीनों साइड इक्वल हैं, इसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, इसमें तीनों साइड में कोई भी इक्वल नहीं होता, लेकिन एंगल सब 90 होते हैं। तो ये तुम्हारा ये जो तीन क्रिस्टल सिस्टम थे याद हो गया होगा। इसमें तीनों साइड इक्वल, इसमें 2 साइड इक्वल हुआ, एक साइड अनइक्वल होगा, और इसमें तीनों में कोई भी साइड A ≠ B ≠ C, और तीनों में है तुमको अल्फा बीटा गामा तीनों 90 होगा। अब देखो इसमें तुम्हारा आते हैं हम लोग हेक्सागोनल का पेयरिंग तुम इसके साथ कर सकते हो। हेक्सागोनल का पेयरिंग देखो, तुमको हम पेयरिंग कर करके दिखाते हैं, काफी आसानी से तुम्हें डायमेंशन भी याद आ जाएगा। H का पेयरिंग कर दो किसके साथ, H को पेयरिंग कर लो तुम इसके साथ, T के साथ। देखो कैसे पेयरिंग किए, इसका भी देखो 2 साइड इक्वल होता है, इसका भी 2 साइड इक्वल होता है, और एक साइड अनइक्वल होता है। तो ये दोनों साइड के दृष्टिकोण से ये दोनों बिल्कुल क्या मैच कर गए। और इसमें क्या है, इसमें तीनों एंगल 90 होते हैं, इसमें एक एंगल तुम्हारा 120 होता है, एक एंगल 90 नहीं होता है, 120 होता है। तो लाइकवाइज ऐसा ही तुम पेयरिंग कर सकते हो। क्यूबिक को तुम किसके साथ कर सकते हो, रोम्बोहेड्रल के साथ। क्यूबिक का तुम्हारा जो है किसके साथ हो जाएगा, R के साथ। देखो ये क्यूबिक, तुम रोम्बस याद होगा तुम्हें नाम, रोम्बस में भी तुमको क्या होते थे, चारों साइड इक्वल होते थे बट एंगल 90 नहीं होता था। ये रोम्बस का ही 3 डायमेंशन फॉर्म है। क्यूब जैसे कि स्क्वायर का 3 डायमेंशन फॉर्म बन जाता है क्यूब, लाइकवाइज रोम्बस का 3 डायमेंशन फॉर्म है रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बस में जैसे क्या करते हो, स्क्वायर में जैसे क्यूब में क्या करते हो, चारों साइड इक्वल है, वहां पर 90 पे खड़ा करते जाते हो। तो लाइकवाइज यहां पर क्या, चारों जो साइड है वो तुम्हारा यहां पर 2 साइड, सभी साइड A = B = C सभी इक्वल होंगे, लेकिन अंतर क्या होगा कि इसमें जो कि सभी एंगल 90 होते थे, इसमें एक एंगल 90 नहीं होगा। तो जाहिर है कि जैसा कि इसमें था कि एक एंगल 90 नहीं होगा, तो टेट्रागोनल और हेक्सागोनल का तुमने पेयरिंग कर दिया। लाइकवाइज अब किसका पेयरिंग उसी टाइप से हम कर सकते हैं, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल किसका 3 डायमेंशन फॉर्म हो, याद कर लो, रोम्बस तो तुम्हें याद ही होगा पहले से। रोम्बस का क्या होता है, सभी साइड जो एक प्लेन में होते हैं इक्वल होते हैं, इसमें जो ऊपर जो है वो भी इक्वल हो गया, तो ये उसी का 3 डायमेंशन फॉर्म है। तो आई होप कि इसको याद कर लिया होगा। और ऑर्थोरोम्बिक का पेयरिंग तुम कर सकते हो किसके साथ, मोनोक्लिनिक के साथ कर लो।
ऑर्थोरोम्बिक का पेयरिंग हो जाएगा मोनोक्लिनिक के साथ। तो इसमें जैसे इसके चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका भी चारों साइड क्या होता है, तो इसका भी जो इक्वल है चारों तीनों साइड, जो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो इसके इक्वल है, तो इसके भी चारों भी इक्वल नहीं होंगे। और एंगल जाहिर है कि तुम्हारा इसका सब 90 होता है, इसमें एक एंगल 90 नहीं होगा, और इसके तो कुछ इक्वल होते ही नहीं है। तो आई होप कि तुमको जो है ये जो तुम्हारा पेयरिंग मैंने कर दिया, तुमको ए बी सी में याद करने में भी ये साइड के दृष्टिकोण से पेयरिंग किया हुआ है। साइड बिल्कुल एक जैसा है, जैसे सी और आर का साइड एक जैसा मैच कर गया, तीनों इक्वल, एक 90 इसमें सब 90, इसमें एक 90 नहीं। लाइकवाइज इसमें क्या होगा तुम्हारा टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में क्या तुमने देखा, टेट्रागोनल में सभी 90 होते हैं, साइड बिल्कुल एक जैसा है, एक 120 हो जाता है, 90 नहीं होता है। लाइकवाइज वही पेयरिंग फिर तुम्हारा किसके साथ है, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक के साथ है, और लास्ट में तुम्हारा बच गया ट्राइक्लिनिक। और जहां तक कि तुमको क्रिस्टल लैटिस की, ये 7 तो क्रिस्टल सिस्टम सब में प्रिमिटिव तो पाया ही जाता है, तो प्रिमिटिव की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कितनी, या प्रिमिटिव लैटिस कितना हो गया, प्रिमिटिव लैटिस की संख्या कितनी थी, 7 थी सबों में। अब हम लोग देखते हैं फेस सेंटर्ड की संख्या कितनी है, ये देखते हैं। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड सिर्फ 2 में होता है, 2 तो सब में जाए के 2 ऑर्थोरोम्बिक में सभी होता है, तो सब में होगा कॉमन, और फेस सेंटर्ड एक क्यूबिक में होता है। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड जो लैटिस होते हैं क्या वो होते हैं, ये 3 होते हैं। तो आई होप कि याद होगा तुम्हें ये किसमें किसमें बॉडी सेंटर होते हैं। तुम्हारा बॉडी सेंटर एक तो ऑर्थोरोम्बिक सब में है, वो होगा ही होगा, क्यूबिक में होता है बॉडी सेंटर, और एक होता है टेट्रागोनल में, ये हो गया तुम्हारा। और आ जाएगा तुम्हारा, अब क्या हो गया, बॉडी सेंटर के बाद इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड किसमें होता है, इंड सेंटर 2 में होते हैं, एक तो क्यूबिक में अब नहीं होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में तो सभी होंगे, और एक तुम्हारा होता है मोनोक्लिनिक में, एक किसमें होता है, मोनोक्लिनिक में और ऑर्थोरोम्बिक में। तो ये डायरेक्ट एक्स्ट्रा कौन बढ़ा इसमें, ये मोनोक्लिनिक बढ़ा इसमें, और ऑर्थोरोम्बिक तो याद करोगे ये मोनोक्लिनिक का है। और ये इसमें तुम्हारा क्या है, क्यूबिक वगैरह, तो इसमें क्यूबिक तो सब में है इधर, और ऑर्थोरोम्बिक सब में है ही, तो एक एक्स्ट्रा इसमें कौन बढ़ा, एक एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा कौन, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल बढ़ा एक। तो बाकी याद हो गया तुम्हें, सारा टेबल याद हो गया, सातों में इसमें है ही। उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं, क्यूबिक में तीनों है ही ऊपर वाला, तो तुम्हारा हो गया। बाकी जो नहीं लिखा हुआ है जो एक्स्ट्रा, वो क्यूबिक है, जो एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है वो ऑर्थोरोम्बिक या क्यूबिक है वो। तो जाहिर है कि तुम्हारा क्या कहते हैं, तो कल जो तुम्हें टेबल बनाया होगा, जिसमें कि तुमका जो जल्दीबाजी में लिखने में देखा होगा, टेबल इधर उधर भी हो गया था पिछले वीडियो में, तो उसे तुम अपना बुक से क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो आई होप कि जो क्रिस्टल सिस्टम का जो तुम्हारा था उसको शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हो, उसको मैंने रिवाइज भी करा दिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे, क्या शॉर्ट फॉर्म हो गया, CTOM, CTOH, उसके बाद RMT, CTOH RMT। तो नाउ, और ये जो पेयरिंग है ये साइड बिल्कुल एक जैसा मैच करता है, एंगल इसमें सब 90 होते हैं शुरू वाला में, इसमें एक 90 नहीं होते, और सातवां तो बिल्कुल अलग है ही, ये नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू अल्फा नॉट सभी इक्वल। आई होप कि तुम लोग को जो पिछला था उसका काम तुम्हें याद हो गया होगा। आज का जो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का, जो कि हमारा जो है आगे का जो इसका है क्रिस्टल लैटिस का, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो कि क्यूबिक में हम लोग का जो अब फोकस का जो पॉइंट होगा हमारा, ये तो क्रिस्टल सिस्टम मैंने जो बता दिया जितना था, अब हम लोग जो भी डिटेल स्टडी करेंगे आगे आज के जो लेक्चर में, वो स्टडी हमारा जो कंसंट्रेटेड होगा वो क्यूबिक के अराउंड में होगा। तो हम लोगों को जो आगे की पढ़ाई करनी है वो क्यूबिक लैटिस से, जो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है उसी से जुड़े हुए आगे की पढ़ाई करनी है, और बाकी के जो कॉमन आइडियाज थे वो आपको दे दिए गए। आप 14 ब्रेविल लैटिस, जो कि मैंने फिगर नहीं बनाया, फिगर तुम्हें माइंड में ऑटोमेटिक आ गया होगा कि तुम्हें प्रिमिटिव में कहां होते हैं, इंड सेंटर कहां होते हैं, बॉडी सेंटर, जो आज भी फिर से बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब जो हमारी पढ़ाई होगी अभी से, अब क्रिस्टल सिस्टम का सातों का जो कॉमन आइडिया है वो दे दिया गया। अब नाउ हम लोग जो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो किससे जुड़ा हुआ होगा, क्यूबिक लैटिस से। तो क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम हमारा है उसी पर ध्यान हम लोग केंद्रित करेंगे। तो उसी से जुड़े हुए कितने जो पैरामीटर हैं, उसी से जुड़े हुए जो कि हैं, उन सबों पर चर्चा हम लोग करेंगे ज्यादा, हमारा फोकस का पॉइंट वही होगा। तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ, इसको यूनिट सेल कंटेंट भी कहते हैं, यूनिट सेल कंटेंट, इसी से हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
unit cell content, the number of atoms present in a unit cell is called unit cell content. It is denoted by Z. It is denoted by Z. It is denoted by Z. इसको Z से डिनोट करते हैं। अब हम लोग गिनती करते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव में देखते हैं हम लोग किसमें गिनती करते हैं। पहला जो हमारा है वो हम लोग गिनती करने की कोशिश करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जेड गिनते हैं। तो याद होगा कहां कहां नंबर ऑफ एटम होता है, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स। प्रिमिटिव में एटम्स एट ऑल 8 कॉर्नर्स। तो ये याद भी होगा तुम्हें, सारे कॉर्नर्स पे होते हैं। अब तुम कह सकते हो कि तो 8 एटम है तो यूनिट सेल कंटेंट भी 8 हुआ, लेकिन ये गलत है। देखो इसमें क्या तुम अब अभी जो यूनिट सेल का जो तुम्हारा धारणा है उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। जो पता नहीं, मुझे लगता है कि जो अभी तक जो चर्चा अगर वीडियो को लेक्चर से हो सकता है तुम्हारे माइंड में जो आया होगा वो धारणाएं कुछ गलत भी हो सकते हैं। देखते हैं क्या तुम अभी तक जो बनाए हो कंसेप्शन उसमें। देखो ये मेरे हाथ में एक मॉडल है, ये तुम लोग को सबको दिख रहा होगा, ये मॉडल जो आ रहा होगा डायग्राम में तुम्हारा। देखो ये जो तुम्हारा है, ये मॉडल के मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे पास जो अभी तक जो माइंड में बनाए हो तो तुमको लग रहा होगा कि ये यूनिट सेल दिख रहा है, ये प्रिमिटिव 8 कोना पर बना हुआ है और एक दूसरे से सटे हुए भी रहते हैं। लेकिन इसमें क्या चेंजिंग करने की जरूरत है आइडिया में, वो जरा समझ लो। ये यूनिट सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मॉडल जरूर है तुम्हें, लेकिन ये यूनिट सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये यूनिट सेल क्यों नहीं है? देखो यूनिट सेल में तुमको इस बॉल के सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कीजिए, बॉल के सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करेंगे वो एक यूनिट सेल होगा। ये पूरा बॉल जो है, ये पूरा जो पिक्चर है, इट इज नॉट यूनिट सेल, ये यूनिट सेल नहीं है। मैंने क्या कहा फिर से ध्यान दीजिए कि इसको क्या करना होगा आपको, इसके सभी बॉल के सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कीजिए। इस बॉल के यहां सेंटर से सेंटर ज्वाइन कीजिए, सब तरफ सेंटर ज्वाइन, तो ऑफ कोर्स आपका बहुत छोटा हो गया वो। तो यूनिट सेल ये जो तुम्हारा पूरा डायग्राम है, ये तो एक सब दूसरे शब्द में ये कॉर्नर के पूरे एटम्स एक यूनिट सेल में नहीं समा रहे हैं। कोई भी एटम इसमें कितना पार्ट इसका आ रहा है ये ध्यान देने की बात है। यूनिट सेल मैंने कहा कि आप इमेजिन कर रहे हो, इसका सेंटर पे आप जाइए, वहां से ज्वाइन कीजिए। तो अगर इसका जो है तुमको देखा जाए तो सेंटर से सेंटर ज्वाइन करेंगे तो तुमको कैसा कुछ पिक्चर बनेगा। एक ये हो गया तुम्हारा, एक दूसरा एटम ये है तुम्हारा, एक तीसरा एटम यहां बन जाएगा तुम्हारा, एक चौथा एटम कहां बन गया, ये यहां बन गया तुम्हारा, ये चौथा एटम यहां बन गया। तो ये जो तुम्हारे हो गए, ये जो तुम देख रहे होगे यहां पर, तो यहां सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करना है। क्या समझ रहे होगे यहां पर कहां से कहां तक ज्वाइन करना है आपको? इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन कीजिए और इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन करोगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन करोगे। तो ये तुमको एक जो क्या बनता हुआ दिख रहा है यहां पर, ये जो तुम्हारा है, अगर क्यूबिक की बात करें तो ये एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा होगा तुम्हें। और हम लोग जाहिर है कि क्यूबिक पर ही ज्यादा अपना फोकस करेंगे भी, लेकिन ये जो गौर करने वाला, ये जो तुम्हारा यूनिट सेल है, ये 2 डायमेंशन में यूनिट सेल को दिखाया जा रहा है। और ऊपर से जब इसी टाइप का बात जब 3 डायमेंशन इसी में जब से ऊपर लेयर को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्यूबिक बन जाएगा। तो यहां जो गौर करने की बात है, अगर 2 डायमेंशन में ही हम देख रहे हैं यहां पर, इसको अगर गौर करें तो यूनिट सेल में कितना पार्ट दिखता है? ये 1/4 पार्ट दिख रहा है। इस हर एक बॉल का देख लो, हर एक एटम का कितना पार्ट दिख रहा है यूनिट सेल में। यहां पिक्चर में देख सकते हो 1/4 आ रहा है। सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया तो कितना, ये जो 3 पार्ट देखते हो 3/4 बाहर है और 1/4 क्या आ रहा है इसमें आ रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा कितना पार्ट यहां पे आ रहा है। यहां पर देखो 2 डायमेंशन में देखा तो ये चीज बॉल को सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके वहां दिखाए तो 1/4 इज इन यूनिट सेल। लेकिन जब 3 डायमेंशन में बात करें तो फिर इसका सेंटर से आधा बॉल को ऊपर से काटना होगा आपको ना, इसको रिमूव कीजिएगा।
तो 1/4 का भी 1/2 पार्ट पड़ेगा। अगर 2 डायमेंशन में देख रहे हो कि 1/4 पार्ट है तो उसको फिर हाफ कर देंगे यहां से, जब 3 डायमेंशन जब काटेंगे, जो कि देखो ये 2 डायमेंशन सामने तो ऐसे दिख रहा होगा, और लेकिन एक बॉल का कितना पार्ट तुम्हें काटना पड़ेगा, ये भी तो तुम्हारा यूनिट सेल से बाहर पड़ेगा, क्योंकि आधा बॉल सेंटर से ही सेंटर आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो सेंटर के बाहर का जितना चीज है, ये इधर इस यूनिट सेल में अगर आप आ जा रहे हैं इधर की ओर, तो सेंटर से ही आप आइएगा इसके सेंटर तक, तो ये जो सेंटर के ऊपर का जो बॉल पड़ रहा है तुम्हारा, वो क्या है, यूनिट सेल से बाहर है। तो उसी तरह से जो सेंटर के बाहर जो वो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिट सेल से बाहर होंगे। तो ईच एटम का कितना पार्ट 1 यूनिट सेल में है, ईच कॉर्नर एटम हैज 1/8 पार्ट in 1 यूनिट सेल, तो 8 बॉल है तो 1/8, तो 8 इंटू 1/8 बॉल का सबका 1/8 पार्ट, दैट्स इक्वल टू 1। तो आपका यूनिट सेल कंटेंट कितने हो गए, 1 हो गए। आई होप कि समझ में आया होगा। ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो उसके 8 एटम का, ये तुम्हें समझ में आ गया, ये 2 डायमेंशन 1/4 दिख रहा है, और अगर 3 डायमेंशन में आधा कर देंगे तो उसके कितना पार्ट आ गया, उसका 1/8 पार्ट आया। तो मुझे उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है प्रिमिटिव का यूनिट सेल का कंटेंट कितना हो गया, दैट्स इक्वल टू 1। अब हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव के बाद किसका, फेस सेंटर्ड का बात करते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलो तो इसको मिटा देते हैं, इसको समझ में आ गया होगा। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, या यहीं पर लिख भी सकते हो, चलो मिटा ही दिया जाए। तो यूनिट सेल कंटेंट का डिफिनेशन देख लिया होगा, और तुमको क्या हो गया, यूनिट सेल का डिफिनेशन तुम्हें देख लिया होगा, और क्या हो गया तुम्हारा इसमें z इक्वल टू इतना हो गया। और फेस सेंटर्ड में क्या होगा ये भी देख लेते हैं। फेस सेंटर में चलो यहीं देखते हैं, एक फ्रेम में ही आ जाएगा। फेस सेंटर्ड में कहां होता है, एटम कहां होता है, एटम्स एट 8 corners and 6 face centers। तो ये एटम कहां होते हैं, इसमें कॉर्नर पे होते हैं। तो कॉर्नर वाला का तो तुम देखा है कि एक यूनिट सेल में कितने आते हैं, 8 इंटू 1/8, और फेस सेंटर वाला कितने फेस कितने हैं, 6 फेस होते हैं, तो उसका कितना आएगा पार्ट, ये भी देखते हैं। तो ऐसे तो 1/2 होता है, जो मैं अभी मॉडल में भी तुम्हें दिखा देता हूं, हाफ पार्ट आएंगे, वो कैसे आएंगे देख लेते हैं। तो इसका z ऐसे तो 4 होता है, तो इसको देखते हैं कैसे आता है। देखो तो किसका अभी देखना है तुम्हें कि फेस सेंटर वाले जो कि क्रिस्टल हैं उसका कैसे आएंगे। देखो ये जैसे तुम्हारा है, ये जो मॉडल देख रहे होगे, ये 4 जो तुम्हारा ग्रीन बॉल है और उसके बीच में एक रेड है, देखो ये फेस पर है तुम्हारा, और ये 4 जो बॉल है तुम्हारे क्या हो गए, ये कॉर्नर पे है। तो देखो ये जो जब तुम यूनिट सेल बनाओगे इसको, तो ये बॉल जो टच करेंगे, जब यूनिट सेल ऐसे बनाओगे तुम, तो ये बॉल का जब 2 डायमेंशन में देखोगे तो ये सारे बॉल क्या होंगे, ये टच करते हुए होंगे। ये सारे बॉल मतलब क्या, ये तीनों जो 2 ग्रीन और 1 रेड आपस में टच करेंगे, चारों जो ये बॉल ये डायगोनली ये टच कर रहे हैं। और यहां से पर जो बॉल देख रहे हो ये तुम्हारा दिख रहा है, ये जबकि हम लोग अगर 2 डायमेंशन में इसको आपस में जोड़ेंगे इसको, तो ये बॉल क्या होगा तुम्हारा, कहीं नहीं कटेगा तुम्हारा। देख लो इसका तो कॉर्नर वाला का तो 1/4 जरूर हो जाता है, लेकिन ये अपने क्या रहेगा, ये बिल्कुल रहेगा। लेकिन जब हम लोग 3 डायमेंशन जब ऐसे काटेंगे तो हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा यूनिट सेल से। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो 6 जो बॉल होगा, जो रेड बॉल तुम देख रहे हो जो कि फेस पर तुम्हारा सिचुएटेड है, जब हम लोग यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में इस ढंग से कट करेंगे तो आधा बाहर जाएगा। लेकिन जब 2 डायमेंशन में हम करेंगे तो वो बॉल क्या होगा, उसी में दिखाई पड़ेगा, जिसको कि 3 डायमेंशन में हम लोग करेंगे तो कट जाएगा। तो जाहिर है कि इसको जैसे कि 2 डायमेंशन में अगर देखना चाहते हो इसका डायग्राम, तो 2 डायमेंशन में कैसे देख सकते हो, यहां पर देखो जैसे तुम्हारा ये बॉल हुआ, ये तुम्हारा हो गया ये सेंटर वाला फेस सेंटर का, और ये बॉल हो गया, ये तीनों क्या करेंगे, आपस में टच करेंगे। ये तुम्हारा ये हो गया और एक यहां हो गया। तो जो तुम्हारा बॉल है ये क्या होगा तुम्हारा, यहां से यहां तक ज्वाइन करोगे इसको इस ढंग से, तो क्या होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा फेस पे गया और यहां से ज्वाइन कर दिया तुमने। तो इसको जब ज्वाइन करोगे तो इसका मतलब देख रहे हो कि ये बॉल तो कटता ही नहीं है, लेकिन जब 3 डायमेंशन में जब हम लोग कटिंग करेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो ये तुम्हारा जो बॉल हो गया, क्या चीज तुम्हारा हो गया, ये किस तरह का हो गया, ये 2 डायमेंशन में तुम्हारा फेस सेंटर का, ये एफसीसी है। ये किसको दिखा रहा है, ये एफसीसी, और ये किसको दिखा रहा है, प्रिमिटिव को। ये जो तुम्हारा बनावट है किसके लिए है, ये प्रिमिटिव का है,
प्रिमिटिव का ये। और तुमको जैसे कि अब आ गया तुम्हारा प्रिमिटिव का आ गया तुम्हारा ये, और ये फेस सेंटर का हो गया। अब तुम्हारा एक आता बॉडी सेंटर का। तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, बॉडी सेंटर का कल्पना कर सकते हो, इधर के तो लिख देते हैं बॉडी सेंटर, जगह है ही। तो बॉडी सेंटर में आ जाओ यहां पर। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कहां कहां एटम्स है रिकॉल करो, एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, एटम्स एट, और आयंस जो भी हो एट लेटिस पॉइंट तुम्हारा है 8 कॉर्नर्स, एज वेल एज 1 एट बॉडी सेंटर, 1 एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर तो बीच में होता है तो हमेशा रहेगा ही, कहीं से भी आप 3 डायमेंशन में काटे 2 डायमेंशन में कहीं भी क्या रहेगा, अंदर ही होता है। जेड कितना हो गया इसका, कॉर्नर वाला है तो 1/8 पार्ट प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 + 1 दैट्स इक्वल्स टू 2। तो इसका जेड क्या हो गया, 2 हो गया। अब इंड सेंटर का आते हैं, इंड सेंटर, तो इंड सेंटर्ड में आते हैं। इंड सेंटर्ड में क्या हो जाएगा बताइए, इंड सेंटर्ड में क्या होगा, याद होगा कॉर्नर्स पर होंगे 8 कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे 8 और 2 फेसेस, 2 क्या है अपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट, 2 एट सेंटर ऑफ अपोजिट फेस, 2 एट सेंटर ऑफ अपोजिट फेस। 6 फेस में से मात्र 2 पर होगा, तो जेड कितना होगा तुम्हारा 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2 दैट्स इक्वल टू क्या होगा 2। तो ये 2 एटम होंगे इसके। तो जो फेस वाले हैं उसका तो आधा ही कटता है, आधा तुम्हारा जो 3 डायमेंशन जब काटते हैं तो कट जाता है, 2 डायमेंशन जब लेते हैं तो बिल्कुल रह ही जाता है। तो इसमें 6 के बजाय क्या 2 फेस पे होते हैं। तो जाहिर है कि तुमने तुम्हारा बोर्ड पर अभी लिखा हुआ ही होगा, सबका जेड का वैल्यू कितना आ गया। तो प्रिमिटिव में 8 × 1/8 इक्वल्स टू 1 हो गया। फेस सेंटर का क्या होगा 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 दैट्स इक्वल्स टू 4। बॉडी सेंटर में क्या होगा, जो बॉडी सेंटर जो बीच में होंगे क्यूब के, वो तो कभी किसी भी डायरेक्शन में क्या रहेंगे, बिल्कुल अंदर ही रहेंगे, तो वो उसके तो पूरे हो गए। जो बॉडी सेंटर जो क्यूब एकदम सेंटर पे है सिचुएटेड। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा डायमेंशन निकल गया कि जो कि क्या था, कितने यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। रिमाइंड कर सकते हो कहां कहां बॉल होते हैं और कितने पार्ट। बॉडी सेंटर का फुल बॉल एक यूनिट सेल में रहता है, फेस सेंटर का 1/2 रहता है, कॉर्नर का 1/8 रहता है एक यूनिट सेल में। और यूनिट सेल कैसे बनता है, जो कि अभी मैंने बताया, कहां से आपको लेना है, सेंटर टू सेंटर लेना होता है। जैसे ये जो था तुम्हारा, ये पूरा यूनिट सेल नहीं बल्कि इसका सेंटर टू सेंटर, तो एक बॉल का 1/8 पार्ट ही आएगा। तो आई होप कि तुमको मॉडल से भी कुछ मदद मिली होगी और समझ में आ गया होगा। और कुछ बातें अब हम लोग देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब है तुम्हारा, तो क्यूब में हम लोग अब देखते हैं कि क्या होगा तुम्हारा यूनिट सेल कंटेंट। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा तुम्हें। रेडियस में क्या रिलेशन होगा, तो रेडियस जो तुम्हारा यहां पर देख रहे हो, तो रेडियस में क्या रिलेशन है, तो प्रिमिटिव का जो डायग्राम देख रहा होगा, तो रेडियस जो तुम्हारा यूनिट सेल तो समझ में आ गया होगा। तो ये जो डायग्राम से भी अगर ये मॉडल को देखें, अगर इस मॉडल के मदद से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इस बात को समझने का कोशिश कर सकते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। एटम के रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होगा। तो पहला हम लोग लिखते हैं प्रिमिटिव का। फर्स्ट किसमें हम लोग बात करते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का बात करते हैं। यूनिट सेल जो कि हमारा क्यूबिक का होगा, उसी की बात करेंगे। तो इसमें जो है ये तुम्हारा है, देख लो। तो ये जो एटम है जो कि तुम्हारा इसके सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे तो बिल्कुल क्लियर कट है बात है कि इसका रेडियस अगर r होगा तो इसका एज लेंथ क्या आएगा यूनिट सेल का, 2r आएगा, जो कि यहां पर तुम्हें दिख सकता है। यहां पर एक ये बॉल हो गया, दूसरा तुम्हारा ये बॉल हो गया, तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, यहां पर आ गया, और ये 4th तुम्हारा हो गया। तो ये जो तुम्हारा आएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तो
अगर ईच बॉल का रेडियस r है तो एज लेंथ कितना हो जाएगा, एज लेंथ a इक्वल्स टू r प्लस r, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 2r। तो इसमें रेडियस कितने हो गए, रेडियस तुम्हारा जो है ये r लिख दिया हमने, तो रेडियस क्या हो गया तुम्हारा 2r हो गया। ऐसे इसका सिंबल कैपिटल R भी लिख सकते हो, इसके सिंबल को क्या कर दो कैपिटल R कर भी सकते हो, तो खैर अब तो लिख दिए। तो ये क्या होगा तुम्हारा a बराबर 2r हो जाएगा। और यहां पर देख सकते हो ये फेस सेंटर का, यहां पर देखते हैं ये तुम्हारा क्या है B नंबर तुमको लिख देते हैं, ये फेस सेंटर का है तुम्हारा, ये किसका है फेस सेंटर FCC, फेस सेंटर्ड का क्या हो जाएगा तुम्हारा। फेस सेंटर में जो गौर करने की बात है कि यहां पर देखो ये 3 एटम आपको टच करते हैं, फेस सेंटर में क्या होंगे यहां पर देख लेते हैं हम लोग, फेस सेंटर का डायग्राम ऊपर बना हुआ है, इसको लिख देते हैं फेस सेंटर FCC है। दूसरा नंबर क्या होगा तुम्हारा, जिसका डायग्राम ऊपर है FCC, तो FCC का फुल फॉर्म फेस सेंटर यूनिट सेल। तो देखो इसमें क्या होगा तुम्हारा रिलेशन, तो इसमें तुम्हारा है यहां पर कौन से बॉल डायगोनल पर जो है एक तुमको एक यहां से जो हम लोग ले रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, ये तुम्हारा R है, ये भी रेडियस क्या होगा R होगा, और यहां पर भी R, यहां पर देखो 4 R इसका फिर 2r डायमीटर और फिर इसका r, तो कॉर्नर तक पहुंच जाते हो। तो इसका अगर एज लेंथ a मान लें हम लोग, इसका एज लेंथ कितना मान लें, अगर इसका यूनिट सेल का एज लेंथ कितना मान लेते हैं हम लोग a है, तो इसका जो डायगोनल होगा तुम्हारा जो स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा √2a। इसका जो यूनिट सेल का अगर तुम लेंथ इसको यहां से लेके यहां तक यूनिट सेल का एज लेंथ है दैट्स इक्वल्स टू a हो गया। अगर यूनिट लेंथ कितना मान लिया a मान लिया, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो गया √2a। और ये जो चारों बॉल देख रहे हैं इसका जो कितना रेडियस आ रहा है r प्लस 2r प्लस r, तो r प्लस 2r प्लस r इक्वल्स टू √2a, ये तुम्हारा हो गया r प्लस 2r दैट्स इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू क्या हो गया √2a, 4r इक्वल्स टू √2a। अब तुम्हारा बात रहा कि 4r इज इक्वल टू √2a हो गया, तो a इज इक्वल टू व्हाट, a इक्वल्स टू 2√2r, a इक्वल्स टू 2√2r। तो ये तुम्हारा रिलेशनशिप हो गया इसमें। लेकिन ये तुम्हारा हो गया, अब बॉडी सेंटर का आते हैं, तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, ये जो 3 बॉल्स जो होंगे ये बॉडी डायगोनल होंगे, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, बॉडी डायगोनल √3a होता है। जैसे कि यहां पर ये बॉल और तुमको एक जो बीच में जाएंगे सेंटर पे जो कि बॉडी सेंटर पे हैं, और एक कॉर्नर पे जो 2 अपोजिट कॉर्नर के बॉल हो गए, तो ये से यहां तक फिर कितना हो गया r 2r और r दैट्स इक्वल टू क्या होगा डायगोनल ऑफ क्यूब दैट्स इक्वल टू √3a, ये कितना के बराबर होगा √3a, बॉडी सेंटर का, ये BCC का हो गया, ये किसका हो गया तीसरा नंबर, ये बॉडी सेंटर का यूनिट सेल का। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें रिलेशन देख लो, r प्लस 2r प्लस r इक्वल्स टू √3a, तो इसमें क्या आ गया रिलेशन 4r इक्वल्स टू √3a, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 4r बाय √3। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा क्या है बॉडी जो तुम्हारा जो रूम जिस रूम में तुम बैठे हुए उसका जो बॉडी डायगोनल होगा तुम्हारा क्या होगा क्यूब का जानते हो बॉडी डायगोनल कितना होता है, क्यूब का डायगोनल क्या होगा √3a। तो जाहिर है वो तीनों बॉल जो कि एक इस कॉर्नर के, एक अपोजिट कॉर्नर के और एक बीच वाले जो बॉल हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे को तीनों आपस में टच करते हैं, नॉट फेस सेंटर के बल्कि बॉडी सेंटर के। तो ये तुम्हारा क्या होता है √3a हो गया, तो 4r इक्वल्स टू √3a। और जहां तक कि इंड सेंटर तो क्यूबिक में होता ही नहीं है, तो उसमें कोई डायमेंशन की बात ही नहीं है। तो हम लोग यूनिट सेल के बारे में इसका जहां तक डायमेंशन की बात है तो तुमको यूनिट सेल का कंटेंट सबका याद हो गया होगा कि किसका होता है कितना, जेड का प्रिमिटिव का कितना था 1, 8 × 1/8, फेस सेंटर का कितना हो गया 4, बॉडी सेंटर का कितना हो गया तुम्हारा 2, और फेस सेंटर का ये इंड सेंटर का 2 हो गया, जेड इक्वल टू 1, 4, 2 और 2। तो और जहां तक कि रिलेशनशिप की बात हुई, रिलेशनशिप जो क्यूबिक में हम लोगों ने डिसाइड किया, क्यूबिक जो अगर हमारा यूनिट सेल है तो प्रिमिटिव में जो तुम्हारा होगा जो एज लेंथ होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल का वो रेडियस के डबल होगा, जिस एटम के से बना है उसके एटम के रेडियस का डबल होगा, क्योंकि दो जो बॉल होते हैं जो सरफेस पर के वो क्या करते हैं एक दूसरे को टच करते हैं, जो कि इसमें यहां भी देख सकते हो यूनिट सेल में होता है सेंटर टू सेंटर, तो a इक्वल टू 2r। दूसरा था यहां पर जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा है जो उसमें कि ये जो 4 बॉल है जो ग्रीन बॉल है ये आपस में टच नहीं करते, ये रेड बॉल ये आपस में टच करता है, तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया, ये अगर एज लेंथ a है तो स्क्वायर का डायगोनल √2a हो गया, और r प्लस इसका डायमीटर प्लस इसका
आकार, ये सेंटर टू सेंटर √2a के बराबर होगा। और जब यही बात जब आ जाती है बॉडी सेंटर में, तो ये जो बॉल है, ये जो बॉडी डायगोनल को टच करेगा, यहां पर जो बॉल होगा, बीच में जो जगह खाली है वहां पर बॉल होगा, और ये तुम्हारा सेपरेट हो जाएगा, ये टच मतलब नहीं करेंगे भैया। तो 4r = √3a उसमें हो गया। और क्यूबिक में यही 3 तरह के पाए जाते हैं, इंड सेंटर्ड क्या नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा। और इससे जुड़े हुए जो तुम्हारा अब जो कि तुम्हारा है कैलकुलेशन है, जो कि जुड़े हुए हैं इससे, तो ये तुमको जहां तक है इसमें कुछ जो कि अब कैलकुलेशन है कि तुम्हारा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा क्रिस्टल के, तो कितने % पार्ट इसके भरे हुए हैं, तो इन सबों का अगर यूनिट सेल का हमने निकाल सकते हैं, यूनिट सेल के डायमेंशन से हम लोग पूरे को ही बता सकते हैं क्रिस्टल का। और एक होता कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम किसके दूसरे एटम से कितने एटम से घिरे हुए रहते हैं, उसकी जो 3 डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर है, जिसको क्लोज पैकिंग है, वो कैसा होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले अगर चर्चा करना चाहें तो हम लोग एक इसकी चर्चा कर सकते हैं कि तुम्हारा जो कि है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कितना होता है, डेंसिटी मतलब कितना उसमें होगा। तो पहले डेंसिटी की ही चर्चा कर लेते हैं। और जाहिर है कि तुम्हें जो अभी तक जो कि होगा, मैं इसको प्रिमिटिव में क्या होगा रिलेशनशिप, प्रिमिटिव में रिलेशनशिप आया था रेडियस, और उसमें क्या रिलेशनशिप आया, a = 2r। r क्या हो गया यहां पर, जिस एटम से बना है, और एज लेंथ ऑफ क्यूब, ये किसके लिए है, ये प्रिमिटिव का है। a = 2√2r, ये किसका था, FCC का था, ये फेस सेंटर, FCC का फुल फॉर्म फेस सेंटर क्यूबिक। और ये था तुम्हारा a बराबर क्या होगा तुम्हारा 4r/√3 था। ये किसका हो गया, BCC का था ये। और Z का जहां तक बात करें, इसमें Z कितना हो गया तुम्हें, इसका Z होता था 8 × 1/8 = 1। FCC का Z का बात करें 8 × 1/8 + 6 × 1/2 दैट्स इक्वल्स टू 4, ये हो गया। और इसका BCC का Z बात करें बॉडी सेंटर का, ये कितना हो गया 8 × 1/2। और जो बॉडी सेंटर पे बॉल होते हैं वो बिल्कुल अंदर ही रहते हैं 2, और क्यूबिक में तो इंड सेंटर नहीं होता। तो ये Z का बात हो गया। तो ये सब तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम एक जगह पे नोट कर सकते हो, तुम्हारा ये दोनों डायमेंशन भी और यहाँ पर Z का वैल्यू भी एक साथ ही ये बॉक्स में बंद हो गया, तुम्हारा ये हो गया। अभी तक का हम लोग का ये जानकारी इस लेक्चर में हुआ, जिसको तुम समराइज कर दिया मैंने एक जगह पर। और तुमको अब जो है तुम्हारा है, अब हम लोग बात करते हैं कि डेंसिटी की बात की, जो छोटा सा टॉपिक है डेंसिटी। जाहिर है कि क्या होता है किसी भी चीज का, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, डेंसिटी कितना होता है क्रिस्टल लैटिस का, डेंसिटी क्रिस्टल लैटिस का डेंसिटी जो होगा तो दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। किसी भी चीज का डेंसिटी जो होगा तुम्हारा वो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया, ये जो डेंसिटी है तुम्हारा, तो अगर हम पूरे क्रिस्टल का डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो जाहिर है कि पूरा क्रिस्टल जो होता है वो यूनिट सेल उसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सेल को रिपीट करते जाइए तो पूरा क्रिस्टल तैयार हो गया। इसका मतलब पूरा क्रिस्टल का डेंसिटी निकालना है तो आप यूनिट सेल का डेंसिटी निकालें, और यूनिट सेल का डेंसिटी आपने निकाल दिया तो पूरा क्रिस्टल का डेंसिटी निकाल दिया। तो हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, हमारा क्रिस्टल डेंसिटी तो पूरे क्रिस्टल को निकालना है, बट यूनिट सेल का डेंसिटी, क्योंकि यूनिट सेल रिप्रेजेंट्स ऑल द क्रिस्टल, तो जितना मास का डेंसिटी उसमें होगा यूनिट सेल में वही पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग जो अपना फोकस करेंगे किस पे निकालने पर, एक यूनिट सेल पर। तो यूनिट सेल में जैसे तुम्हारा कहते हैं जेड कितने एटम्स होंगे, तो उसका अगर मास जो कि हम लोग का होता है, जैसे कि किसी भी चीज में जो एटॉमिक में कोई अगर मान लेते हैं कि जैसे जेरन का क्रिस्टल बना हुआ है या कॉपर का क्रिस्टल है, एजी का क्रिस्टल है, सबका क्रिस्टल होगा किसी का, तो सबका जैसे कि है तुम्हारा क्रिस्टल या NaCl मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं क्रिस्टल। तो हम लोग का जो क्रिस्टल होगा तो उसमें जो कि मोलर मास हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, जो कि एटम के लिए भी मोलर मास हो गया, एक मोल का मास, एक मोल एटम का मास, दैट इज कॉल्ड मोलर मास व्हिच इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन ग्राम।
जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हम लोग कॉपर का बात करते हैं, तो कॉपर जो है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा क्या कहा जाए, जो क्यूबिक में होता है और प्रिमिटिव में पाए, तो कॉपर का जो क्रिस्टल होगा वो तुम्हारा क्या हो गया, जैसे कि एक क्यूबिक टाइप का होता है, तो क्यूबिक में जब उसका पाया जाएगा तो उसके जो कि कितने होंगे, जैसे कि तुम्हारा एक बात करते हैं तो उसका जो एटॉमिक मास होता है 65.3 ग्राम, कॉपर का 63.5 ग्राम मोलर मास। इसका मतलब हुआ एक मोल अगर कॉपर एटम होंगे तो दैट्स वेट्स 63.5 ग्राम। एक बात जो तुम मोल में समझ सकते हो, जो कि शायद मोल में समझा भी होगा या नहीं समझा होगा, मैं रिपीट कर देता हूं। मोल जो तुम्हारा होता है, जैसे कि मोल जो है तुम्हारा, एक मोल में बहुत से एटम्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स और आयंस। अब जहां तक कि एक एटम का मास है तो वो तो कभी भी 65.3 ग्राम नहीं हो सकता। एटम तो इतने छोटे होते हैं कि आप उसे देख भी नहीं सकते, उसको 63.5 ग्राम, ये बहुत बड़ा मास हो गया ये। तो ये जो तुम्हारा हो गया, तो इसका मतलब ये किसके होते हैं, एक मोल के मास होते हैं। या दूसरे शब्द में कहें कि जो तुम्हारा एन एटम, जो कि एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एन इक्वल टू क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर, दैट्स इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। तो इसका जो एटम का मास होता है वो किसके बराबर होता है, ग्राम में जब आप कहेंगे तो इतने एटम का मास को आप बात कर रहे हैं। और एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, जेड के एटम या आयंस आपके होंगे, वो कितने के बराबर होंगे, जेड के बराबर होंगे। तो यूनिट सेल का मास कितना होगा, देखो एम, जिसको एवोगाड्रो नंबर का मास हो गया एम ग्राम, तो एक का कितना हो जाएगा, m/n, 6.022 × 10⁻23 एटम्स हैज मास m ग्राम, जो मोलर मास होगा। तो एक का हो गया m/n। तो जेड का कितना, जेड एटम है तुम्हारे यूनिट में, तुम्हारे यूनिट सेल में कितने एटम है, तुमको यूनिट सेल कंटेंट के बराबर होंगे, तो यूनिट में कितने होंगे, तो mz/n। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया तुम्हारा, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू mz/n। ये समझ में आ गया होगा सर। m क्या हो गया, m इज द मोलर मास, m इज इक्वल टू क्या है तुमको, मोलर मास इन जनरली इन ग्राम। मोलर मास होता है जनरली किसमें है तुम्हारा, ये मोलर मास इन ग्राम, क्योंकि ग्राम में एवोगाड्रो नंबर उसी टाइप से रखा गया जिससे को मास ग्राम में आ जाता है, मोल उसी ढंग से डिफाइन ही किया गया है। 6.022 × 10⁻23 जो एटम्स या वगैरह डिफाइन किए गए। और एक इंटरेस्टिंग बात तुम्हें बता देते हैं, जो एवोगाड्रो नंबर का तुमको जो वैल्यू आया हुआ है वो इस आधार पर एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि खैर अभी हम लोग अपने थोड़ा सा एक लाइन के उस लाइन के बाद बोलते हैं। तो खैर ये तुम्हारा क्या हो गया कि n एटम जो 6.022 एटम का मास m ग्राम है, तो एक का कितना होगा m/n यूनिट मेथड। तो कि z का कितना होगा, z एटम तुम्हारे यूनिट सेल में है, जो कि तुम्हारा जाहिर है कि यहाँ पे अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, z का मान अगर प्रिमिटिव है तो 1 हो जाएगा, BCC है 2 हो जाएगा, FCC है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या तुम्हारा कहते हैं इंडिसेंटेड है तो 2 हो जाएगा। तो यहां पर तुम्हारा क्या होगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो एक मास निकल गया। और वॉल्यूम, इफ एज लेंथ इज a, इफ एज लेंथ ऑफ क्यूब इज, ये वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ले लो, वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इज v, और एक क्यूबिक है तो v इक्वल टू क्या हो गया, एक क्यूब। तो डेंसिटी क्या होगा तुम्हारा, डेंसिटी रो बराबर क्या था, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना, यूनिट सेल का मास, मास ऑफ यूनिट सेल mz/n, और ये क्या होगा तुमका, वॉल्यूम a क्यूब। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, डेंसिटी निकल गया। और इसमें जो मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा, एक यूनिट सेल का हमको क्या निकालना था, पहले मास निकालना था, क्योंकि यूनिट सेल में जेड एटम थे, जेड एटम्स या आयंस थे। तो अगर आप NaCl की बात करें तो m का वैल्यू कितना देंगे, यहां पर Na का तो होता है कितना एटॉमिक मास, एटॉमिक मास Na का 23, Cl का 35.5, 58.5 ग्राम में आ जाएगा ये। और तब इस स्थिति में अगर इसका यूनिट रखना है, अगर तो एज लेंथ को सेंटीमीटर हो तो ग्राम पर सीसी में आएगा, और आपका उसको ग्राम को किलोग्राम बदलना है 1000 की जगह ऐसा यूनिट में आएगा आपका। तो वो डायमेंशन आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, अपना चेंज करेंगे, लेकिन ये ग्राम में आ जाएगा NaCl का। अब जैसे ये कॉपर का क्रिस्टल है, तो कॉपर का क्रिस्टल है तो इसको कितना देगा, 63.5 ग्राम आ जाएगा। तो ये तुमको n एटम का उतना मास एवोगाड्रो नंबर का, और इसमें के z का वैल्यू तुम अपना जो भी BCC, FCC और प्रिमिटिव के अनुसार z का वैल्यू तय कर लोगे, और इस प्रकार से क्या आ जाएगा, तुम्हें डेंसिटी आ जाएगा। और एक क्यूब जो हमारा एज लेंथ जो तुम्हारा निकाला उसका क्रिस्टल का जो होगा, जो कि एक्सरे के डिफ्रेक्शन पैटर्न वगैरह से क्या कर सकते हैं, इसको निर्धारित कर लिया जाता है कि कितना उसका स्पेसिंग है।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आधार पर हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, डेंसिटी का। लेकिन ब्रॉड स्तर पर किसी डेंसिटी के क्रिस्टल को हम लोग अगर उसको क्या कर सकते हैं, मास को निकालने, कितना जगह घेर रहा है उसका वॉल्यूम निकाल के डेंसिटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। किसी चीज को बड़े स्तर पर, जैसे कोई कॉपर है या कुछ भी है, उसको तोल लीजिए तो आपका मास पता चल गया, उसका फिर वॉल्यूम कितना है, कितना जगह घेर रहा है, ये हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। और अगर ये निकाल सकते हैं तो हम इसके द्वारा एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू निकाल देंगे। और इंटरेस्टिंगली एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जो 6.022 × 1023 लाया गया है, वो इन सब एक्सपेरिमेंट पर भी आधारित है। तो ये डेंसिटी चूंकि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डेंसिटी कैलकुलेट करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल देंगे। इससे एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, जो कि 6.022 × 1023 आएगा, जो कि एक मेथड भी है उसका निकालने का। तो जाहिर है कि इसमें तुमको डेंसिटी के बारे में भी समझ में आ गया। डेंसिटी निकालेंगे क्या करते हैं हम लोग, मास बाय वॉल्यूम से हम लोग निकाले। मास क्या होगा तुम्हारा, इसको मिटा दे रहे हैं। मास तुमको 1 यूनिट सेल का लिए, 1 यूनिट सेल का मास कैसे निकाले ये भी देख लिया होगा तुमको। 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैज मास m ग्राम। तो 1 का क्या होगा m/n, तो z का निकाल दिया गया। फिर एक का वॉल्यूम था तुम्हारा AQ, तो उसको क्या कर दिया, डिवाइड करके डेंसिटी निकाल दिया गया। और अब है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया किसका, यूनिट सेल का डेंसिटी हो गया, तुम्हारा एज लेंथ हो गया। अब तुमको जाहिर है कि एक सभी जो कि एटम्स आयंस है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, तो वो भी चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका ज्ञान कैलकुलेट कर सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इसका कि इस जो क्रिस्टल्स हैं उसके पैकिंग एफिशिएंसी क्या होंगे, उसकी जो उसका जो कि तुम्हारा कहते हैं एक क्लोज पैकिंग किस तरह से बनता है, उसमें ऑक्टाहेड्रल बॉन्डेड टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होगा, उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के क्या होंगे, एटॉमिक जो फार्मूलाज हैं वो कैसे डिसाइड होंगे। 3 सबों को हम लोग इसके जस्ट बाद में, और तुम लोग को जितना पढ़ाई किया जा रहा है, तुम लोग चाहे इसको जो है वीडियो देखने के बाद बुक से भी कुछ रिविजन कर सकते हो, बुक में भी देख सकते हो और तुम्हें उससे भी समझने में मदद मिलेगी। तो वीडियो को इसलिए भी छोटा रखा जा रहा है जिससे कि तुम क्या कर सकते हो, कुछ इसको आइडिया को इसको फिर से क्या करो, कुछ एक्सप्लोर करो और उसको पढ़ो। और जो भी तुम्हें दिक्कत हो, अगर किसी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो रही है तो राइफल ऐप के माध्यम से वो हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें नोट्स वगैरह भी जो क्लियर नोट्स चाहिए, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारे चैप्टर्स के नोट्स 11-12 के पूरे मिल जाएंगे। उसमें जेई के जो क्वेश्चंस हैं या मतलब जेई मेंस के हों, एडवांस के हों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐप पर उपलब्ध हैं, जिससे कि आप अपने इंजीनियरिंग के या मेडिकल की तैयारी को भी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं।